दोस्तों, वली से मुराद वह शख्स है जिसे अल्लाह तबारक व ताला की मदद हर वक्त हासिल रहती है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने कुछ ऐसे औलिया अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला के लिए कुर्बान कर दी, अपने ख्वाहिशों को अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इन्हें दुनिया में वह मकाम और मर्तबा अता फरमाया कि इन्होंने ना सिर्फ इंसानों के दिलों में बल्कि दरिंदों के दिलों में भी राज किया। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वह कौन से अल्लाह के वली हैं जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और जिनके मज़ार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली दिलचस्प वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, शेख अबुल हसन का शुमार अहदे कदीम के उन बुजुर्ग ए दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह तबारक व ताला की रजा के लिए कुर्बान कर दिया। आपके जमाने में मिस्र पर अहमद बिन तुल्लून की हुकूमत थी। वह एक जालिम बादशाह था जो लोगों पर जुल्म सितम करता था और उसके द्वार में बेहयाई आम थी। अहमद बिन तुल्लून से लोग बहुत तंग थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे या उसके जुल्म के बारे में बता सके। लेकिन दोस्तों, जो अल्लाह तबारक व ताला का वली होता है उसे ना किसी का डर होता है और ना कोई खौफ। इसीलिए शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसे उसके जुल्मों से बचने की नसीहत दी। अहमद बिन तुलून को आपकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने सज्जाए मौत के तौर पर आपको भूखे शेर के आगे डालने का फैसला सुना दिया। उसके कहने पर एक शेर को कई दिनों तक भूखा रखा गया। इसके अलावा शहर में ऐलान भी करवा दिया गया कि एक मुजरिम को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। बादशाह के हुक्म पर शेख अबुल हसन को मैदान में लाया गया। चारों तरफ लोग यह मंजर देखने के लिए जमा हो गए, जिनमें आपके कुछ शागिर्द भी मौजूद थे। इसके बाद एक भूखे शेर को मैदान में लाया गया। वह शेर हमला करने के लिए बहुत बेचैन था। चुनांचे बादशाह के इशारे पर उसकी जंजीर खोल दी गई। शेर फौरन आपकी तरफ दौड़ा। लोग सोच रहे थे कि शेर आपको अभी खा जाएगा, लेकिन दोस्तों, तमाम लोगों ने देखा कि शेर आपके करीब पहुंचा, आपके जिस्म को सूंघने लगा और फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पीछे हटा दिया हो। शेर आपसे कुछ दूर जाकर अदब के साथ बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद होने लगीं। बादशाह से यह मंजर बर्दाश्त ना हुआ। गुस्से में उठकर वहां से चला गया और शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया। जब आपके शागिर्द आपके पास आए तो उन्होंने पूछा, जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई डर महसूस नहीं हुआ? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, मुझे किसी किस्म का खौफ नहीं हुआ। मैं उस वक्त यह सोच रहा था कि इस दरिंदे के मुंह से निकलने वाले जाग से कहीं मैं नापाक तो नहीं हो जाऊं, कहीं मुझसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सुन्नत छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे होते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम, जिनका दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही वजह तो है कि उन्हें ना किसी तरह का डर होता है और ना कोई खौफ। दोस्तों, अब आपको अल्लाह के एक और वली हजरत सैयद शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वाकया भी सुनाते हैं। आपका मज़ार मुकद्दस जम्मू कश्मीर के कूंज गांव में मौजूद है। यह गांव अपनी खूबसूरती और ऊंची ऊंची चोटियों की वजह से आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर है। दोस्तों, जिस जमीन पर हजरत शेर अली शाह जैसे अल्लाह के वली मौजूद हों तो उस जगह की कद्र मंजिल और बढ़ जाती है। अल्लाह के इस वली का असल नाम सैयद सुल्तान शाह गाजी है। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे, इसी वजह से आप हजरत शेर अली शाह के नाम से मशहूर हुए। आपने सारी उम्र इश्क ए इलाही और मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महाव होकर गुजारी। आप लोगों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आते थे और यही वह खूबियां थीं जिनकी वजह से आप लोगों के दिलों पर हुकूमत किया करते थे। आपका हुक्म जंगली दरिंदों पर भी चलता था।
हजरत शेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या बड़ा मशहूर है। आप शे निद्रा गांव में मुकीम थे। एक बार आपसे मिलने कोई परदेसी आ रहा था। यहां पहुंचते पहुंचते रात काफी हो गई। उसके साथ एक गाय भी थी। रात गुजारने के लिए उस मुसाफिर ने आपसे जगह मांगी। आपके कहने पर उसने अपना माल और मवेशी आपके कमरों में बांध दिए, लेकिन वहां पर आपका पालतू शेर भी मौजूद था। मुसाफिर के जहन में ख्याल आया कि कहीं यह शेर उसकी गाय को खा ना ले, लेकिन फिर भी उसने अपनी गाय वहीं बांध दी। रात को जब वह उठा तो अपनी गाय को देखने गया कि वह वहां मौजूद है या नहीं, लेकिन उसने एक अजीब मंजर देखा। उसकी गाय को शेर खा चुका था। मुसाफिर ने सोचा कि वह सुबह उठकर शिकायत करेगा, लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहीं पर मौजूद थी। उसने देखा कि हजरत शेर अली शाह अपने पालतू शेर के साथ मौजूद थे और अपने शेर से कह रहे थे, मुसाफिरों और परदेसियों के साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल नहीं किया जाता। आपकी एक और करामात जो आज भी मौजूद है। एक बार आप शेर की सवारी करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में आपको प्यास लगी तो आपने अपने एक मुरीद को असा दिया और कहा, पत्थर पर असा मारो। जैसे ही उसने ऐसा किया, वहां अल्लाह के हुक्म से एक चश्मा फूट पड़ा और पानी बहने लगा। आज तक वही पानी लंगर के लिए इस्तेमाल होता है और आसपास के लोग भी उस पानी से फायदा उठाते हैं। सैयद शेर अली शाह का इंतकाल 1262 हिजरी में हुआ और मखियाला में आपका मजार मुकद्दस आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि आपके इंतकाल के बाद आपके पालतू शेरों को आजाद कर दिया गया, लेकिन आज भी उन शेरों की औलादें आपके दरबार में हाजिरी देती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, हकीकत या इत्तेफाक? दोस्तों, कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हुए नजर आ रहे थे। कुछ वक्त के लिए वे वहां रुके और फिर वापस चले गए। अब इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि शेर साफ तौर पर दरगाह को चूमते हैं और वहां खामोश खड़े रहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे महज एक इत्तेफाक मान रहे थे और कह रहे थे कि ये जंगली दरिंदे सिर्फ खाने की तलाश में वहां आए थे। बहरहाल दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अब चलते हैं मुंबई की एक करामाती दरगाह की जियारत पर। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे जो मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। इस दरगाह में आराम फरमा रहे हैं अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। आज की वीडियो में हम आपको उनकी एक बहुत बड़ी करामत का वाकया सुनाएंगे। हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, मुंबई की मशहूर दरगाह। हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का मजार मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई में सेंट जॉर्ज सीएसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल थे और मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए। फिर आप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में सुकून पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप जलील उल कद्र वली कामिल थे। आपका आस्ताना मुबारक मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसीलिए जब भी लोग सफर के लिए निकलते हैं तो अकीदत के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और दुआ मांगते हैं कि उनका सफर आसान और खैरियत से गुजरे। हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की करामत। जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकून पजीर हुए तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। इसी जगह पर ब्रिटिश हुकूमत रेलवे की पटरी बिछा रही थी। एक अजीब वाकया, एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे। चाय से धुआं उठ रहा था। उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी और ब्रिटिश अफसर वहां रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब उन अंग्रेज अफसरों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं उठ रहा है तो वे वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग वली चाय बना रहे हैं। ब्रिटिश अफसरों ने कहा, आपको यहां से हटना होगा क्योंकि हमें यहां रेलवे पटरी बिछानी है। लेकिन हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने हटने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती आपको वहां से हटा दिया और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर करामत का इजहार हुआ। जब रात गुजरी और सुबह हुई तो अंग्रेज अफसरों ने देखा कि जो पटरी उन्होंने बिछाई थी वह उखड़ी पड़ी थी। फिर उन्होंने फिर से पटरी बिछाई और काम शुरू किया। दूसरी रात गुजरी, सुबह देखा फिर से पटरी उखड़ी हुई थी।
फिर से वे लोग पटरी बिछाते और वह फिर उखड़ जाती। जब ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा तो वे लोग समझ गए कि यह कोई आम बात नहीं, जरूर यह करामत उस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। आखिरकार उन्होंने पटरी को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और फिर हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की इबादतगाह को छोड़ दिया। आज उसी मुकद्दस जगह पर आपका मज़ार पाक मौजूद है। अल्लाह के वलियों की शान। तो दोस्तों, यह है अल्लाह के वलियों की शान। उन्होंने अंग्रेजों को यह सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से ना उलझना। अल्लाह ताला हमें अपने हबीब हजरत सैयद बिस्मिल्लाह शाह बाबा और तमाम औलिया व अहले बैत के वसीले से मुकम्मल इश्क ए रसूल अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज हम आपको हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में बताने वाले हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को पानी के अंदर दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक पानी के अंदर थी, लेकिन बाद में उन्हें पानी से निकालकर कहां दफन किया गया और कैसे निकाला गया। हजरत यूसुफ अल सलाम का मजार कहां है, आइए आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आप हजरत याकूब अलैहि सलाम के बेटे हैं। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से है। आपके अंदर 11 साल की उम्र से ही नबी होने के आसारवाज होने लगे थे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद आपको सजददा कर रहे हैं। आपके वालिद हजरत याकूब अलैहि सलाम ने आपको अपना यह ख्वाब किसी और को सुनाने से मना किया, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों को इस ख्वाब के बारे में पता चल गया और इस पर आपके भाई यहूदा ने कहा, ख्वाब में सूरज, चांद, सितारे, मतलब यह कि सूरज को बाप, चांद को माँ और सितारे यानी हम हैं। इसका मतलब यूसुफ हमें खुद से हकीर समझता है और बाबा को हमसे छीनना चाहता है। उनके भाई इस ख्वाब के बाद उनसे हसद करने लगे, नफरत करने लगे और एक दिन उनको अपने साथ सहारा ले गए। उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को मार मार कर जख्मी कर दिया और आपके एक भाई यहूदा ने तो खंजर निकालकर कत्ल करने की भी कोशिश की। इस पर आपके सबसे बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को मना किया और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के जख्मों से खून साफ करने लग गए। फिर बड़े भाई ने अपने भाइयों से यूसुफ को छोड़ देने और घर वापस ले जाने की। इस पर उन्होंने बड़े भाई को भी कत्ल करने की धमकी दी। इसके बाद वह यूसुफ अलैहि सलाम को लेकर सहारा के एक सबसे नमकीन पानी वाले और गहरे कुएं की तरफ ले गए और हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाल दिया और आपकी कमीज उतार कर उस पर बकरी ज़िबह करके उसका खून लगा दिया और अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहि सलाम के पास घर वापस चले गए। घर पहुंचने के बाद जब याकूब अलैहि सलाम ने दरियाफ्त किया कि यूसुफ कहाँ है, तो वह घुटनों के बल जमीन पर बैठकर रोने लगे और याकूब अलैहि सलाम को वह खू आलत कमीज दिखाकर कहने लगे कि हम यूसुफ को सामान के पास छोड़कर खेल रहे थे। जब शाम हुई तो हमने सोचा कि अब वापस जाना चाहिए। जब वापस मुड़कर देखा तो यूसुफ को भेड़िया खा गया था। इस पर आप अलैहि सलाम वह कमीज लेकर रोते रोते अपने हुजरे में तशरीफ ले गए और कुछ ही लम्हे के बाद वापस आए और फरमाने लगे कि अगर यूसुफ को भेड़िया खा गया है तो यूसुफ की कमीज क्यों नहीं फटी। इसके बाद उन भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद यहूदा ने कहा, बाबा हम तो खुद इस बात पर हैरान हैं। फिर याकूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी औलाद, तौबा कर लो, अल्लाह सब जानता है। इसके बाद हजरत याकूब अल काफी अरसा अपने बेटों से नाराज रहे, यहां तक कि उनकी औलादें भी हो गईं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम एक काफिले वालों के हाथ कुएं से निकाले गए और काफिले वालों ने उन्हें मिस्र ले जाकर अजीज मिस्र को बेच डाला। अजीज ने उन्हें अच्छी तरह रखा और कई सालों तक आप उसके घर पर रहे और जवान हो गए। जवानी और खूबसूरती के आलम में अजीज मिस्र की बीवी, जिसका नाम जुलैखा था, वह हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के इश्क में मुब्तला हो गई और चाहा कि यूसुफ अलैहि सलाम से जिनसी ताल्लुक बनाए। उसके बाद जुलैखा ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को अपने कमरे में बुलवाया और अपनी ख्वाहिश का इजहार हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से किया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने उसकी यह ख्वाहिश रद्द कर दी, यानी मना कर दिया। अजीज मिस्र की बीवी ने जबरदस्ती करनी चाहिए तो यूसुफ अलैहि सलाम दरवाजे की तरफ भागे और अल्लाह ताला के हुक्म से 7 दरवाजे खुद ब खुदा लगा दिया। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया, मामला इससे बरक था
यानी उल्टा है, यही मुझको अपना मतलब पूरा करने के लिए फुसला थी। इस मौके पर जुलेखा के खानदान के एक छोटे से बच्चे ने गवाही दी कि कमीज अगर आगे से फटी है तो औरत सच्ची है, और अगर पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मौजेज़ा था कि दूध पीता बच्चा अल्लाह के हुक्म से बोल उठा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देने लगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी थी, जिसका मतलब है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और औरत झूठी है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर भी कैद कर दिया गया। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से वह कैसे निकाले गए और अमीर मिस्र बन गए। और जब उनके भाई गल्ला लेने आए तो उन्होंने अपना प्याला गल्ले में रख दिया और अपने भाई बिन्यामीन को रोक लिया, और इस तरह अपनी कमीज को अपने भाई के हाथ अपने वालिद तक पहुंचा, और इस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया मिलता है। जब फिरौन ने मिस्र में बनी इजराइल को बहुत तंग करना शुरू किया, उनसे तरह तरह के काम लिया करता था, उनको मरता था, उनको दुख पहुंचाता था, उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि सब बनी इजराइल को रातों रात मिस्र से निकाल ले जाओ ताकि फिरौन के जुल्म से उनकी जान छूटे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर चले। जब नील नदी पर पहुंचे तो रास्ता भूल गए और किसी को भी रास्ता पहचान में ना आया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब किया और पुकार कर फरमाया कि जो आदमी इस भेद को जानता है वह आकर बताएं। दोस्तों, एक बुढ़िया ने हाजिर होकर अर्ज किया कि जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वह ताबूत आप साथ ना लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा। एक बुढ़िया ने कि हाजिर वह कहाँ होकर दफन अर्ज है। किया कि जब इस हजरत बात का यूसुफ जानने वाला भी अलैहिस्सलाम बुढ़िया का इंतकाल होने लगा था तो उन्होंने अपने भाई भतीजे को वसीयत फरमा दी थी कि अगर किसी वक्त में तुम लोग मिस्र का रहना छोड़ दो तो मेरा ताबूत जिसमें मेरी लाश होगी अपने साथ ले जाना। तो जब तक वह ताबूत आप साथ न लेंगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने ताबूत का हाल पूछा कि वह कहाँ दफन है। इस बात का जानने वाला भी बुढ़िया के अलावा कोई ना निकला। उससे जब पूछा गया तो बुढ़िया ने अर्ज किया कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वह ताबूत कहाँ है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह क्या बात है? इस पर बुढ़िया कहने लगी, वह इकरार यह है कि मेरा खत्मा ईमान पर हो और जन्नत में जो जगह रहने को आपको मिले वह जगह मुझे भी मिले। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, यह बात तो मेरे इख्तियार की नहीं। इसके बाद अल्लाह पाक की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को बुढ़िया की बात इकरार करने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया तो उस बुढ़िया ने ताबूत का पता बता दिया कि वह दरिया के बीच में दफन था। सबने मिलकर उस ताबूत को निकाला। जब उस ताबूत को निकाला गया तो उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इजराइल को रास्ता मिल गया। दोस्तों, उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मस्जिद खलील 3 में दफन किया गया है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए, जिनमें पहला सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है। दूसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? और तीसरा सवाल यह था कि ए अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया? तो दोस्तों, इन तीनों सवालों का जवाब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या दिया वह हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आपका ईमान ताजा हो जाएगा। इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह वह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। यह चांद, तारे, सूरज, आसमान सब कुछ बनाया है। इन सब चीजों को अल्लाह ने बगैर किसी साजो सामान के बनाया है। यानी कि अगर किसी को पेंसिल बनानी होती है तो उसके लिए लकड़ी लगेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ हुक्म दिया और सारी चीजें खुद ब खुदा को पैदा किया गया।
इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया गया और दुनिया की सारी चीजें इंसानों के लिए बनाई गई, जैसे कि हवा, पानी, पेड़ पौधे और जानवर सब कुछ बनाए। दोस्तों, हर काम अल्लाह के हुक्म से होता है, जैसे कि हवा का चलना, बारिश का होना, रात और दिन का होना। यह सब काम अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह हमारे दिलों की बात को अच्छी तरह से जानता है। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या कर चुके हैं और हमें कब क्या होगा, यह अल्लाह को बखूबी मालूम है। अल्लाह का रंग और रूप इंसानों जैसा नहीं है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आपका चेहरा मुबारक किधर है, ताकि मैं आपकी तरफ रुक करके आपकी इबादत करूं। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, आप एक जगह पर आग रोशन करो, यानी कि आग को जलाओ। जिस तरफ उस आग की रोशनी होगी उसी तरफ मेरा रुख है। तो दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को एक जगह पर रोशन किया, यानी कि आग जलाई, और देखा कि उस आग की रोशनी तो चारों तरफ है, यानी कि उसका उजाला तो हर तरफ है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, इसका उजाला तो हर तरफ है। तब अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से इस आग की रोशनी हर तरफ है, जिस तरह से इसका उजाला चारों तरफ है, उसी तरह से मैं भी हर तरफ हूं, मेरी रोशनी भी चारों तरफ है। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना दूसरा दरा सवाल अल्लाह ताला से किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, क्या आप कभी सोते हैं? अगर सोते हैं तो आप कब और किस वक्त सोते हैं? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ महा, आप एक प्याले में पानी भर कर लाओ और उसके बाद मेरी तरफ मुतजेंस। अल्लाह की कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से वह पानी का भरा हुआ प्याला गिर गया। तो यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। यह देखकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जिस तरह से थोड़ी ही देर में आपके हाथ से यह प्याला गिर गया है, अगर मैं थोड़ा भी इस दुनिया की तरफ से अपना रुख बदल लूं, यानी कि अपना ध्यान हटा लूं, तो जिस तरह से तुम्हारे हाथ से यह प्याला गिरा है, उस तरह से यह तमाम दुनिया तहस नहस हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अपना तीसरा सवाल किया और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपने इतनी सारी मखलूक को क्यों पैदा किया, हालांकि इस मखलूक से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। तो यह सुनकर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने इतनी सारी मखलूक को इसलिए पैदा किया ताकि यह मखलूक मेरी इबादत करें, मुझसे मगफिरत की मांग करें, जायज ख्वाहिश के लिए मुझसे दुआएं करें और मैं उनकी दुआओं को कबूल करूं। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह एक नूर है, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ है, यानी कि वह किसी की औलाद नहीं है, वह खुद से है, और ना ही अल्लाह ताला की कोई औलाद है, क्योंकि यह चीजें तो उसने सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए बनाया है ताकि उसकी दुनिया चलती रहे। दोस्तों, अल्लाह को कभी भूख नहीं लगती है, नींद नहीं आती है, वह कभी थकता नहीं है, वह कभी बेजार नहीं होता, क्योंकि यह सब बातें उसने इंसानों के लिए बनाई है। इसीलिए यह सारी बातें इंसानों में ही होती हैं। जो सो जाए, जो थक जाए और जिसको भूख लग जाए और जिसकी बीवी हो, जिसकी औलादें हों, वह अल्लाह नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह बहुत रहम वाला है, बहुत माफ करने वाला है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। अल्लाह ताला कुरान में इंसानों को चैलेंज करता है कि दुनिया के सारे पेड़ पौधों को कलम बना लो और सारे समंदर को सिहाई बना लो और दुनिया के सारे इंसान मिल जाओ और मेरी तारीफ लिखना चाहो तो लिखते जाओ, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। तुम्हारी स्याही खत्म हो जाएगी, लिखने वाले इंसान खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला कहता है कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, इसके बारे में दिमाग मत लगाया करो, क्योंकि तुम सोच ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम सिर्फ उतना ही सोच सकते हो जितनी मैंने तुमको समझ दी है, उसके आगे तुम नहीं सोच सकते हो। अगर मुझको समझना चाहते हो तो मेरी बनाई हुई चीजें देखा करो, जैसे कि एक मक्खी को देखो जिसको मैंने बनाया है, उसके पंखों को यानी कि उसके परों को देखो कि उसको मैंने किस तरह से बनाया है। अगर तुम सारे इंसान मिलकर भी एक मक्खी के पर यानी कि पंख जैसे होते हैं वैसे के वैसे बनाना चाहो तो तुम दूसरा पर नहीं बना सकते हो। अगर तुम एक अनार का दाना बनाना चाहो तो अनार का एक दाना नहीं बना सकते हो। आसमान, सूरज, चांद और सितारों को देखो जिसको मैंने बनाया है, और तुम मेरी कौन कौन सी नियामत को झुटलाओगे। दोस्तों,
इसी तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जब नाराज होता है तो क्या करता है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मेरे नाराज होने की 3 निशानियां हैं। पहली निशानी यह है कि जब मैं नाराज होता हूं तो मैं बारिश को बेवक्त करता हूं, यानी कि जब फसल काटने का वक्त आता है उस वक्त मैं बारिश करता हूं, और जब फसल बोई जाती है तो मैं उस वक्त बारिश को रोक लेता हूं। और मेरे नाराज होने की दूसरी निशानी यह है कि मैं माल और दौलत बखी लोगों को दे देता हूं, यानी कि कंजूस लोगों को दे देता हूं। और मेरे नाराज हो की तीसरी निशानी यह है कि मैं हुकूमत जालिम और बेवकूफ बादशाहों के हाथ में दे देता हूं। तो दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, या अल्लाह, फिर आपके राजी होने की क्या क्या निशानियां हैं, यानी कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, जब मैं खुश होता हूं तो मैं हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूं, मान लो दौलत सच्चे लोगों में देता हूं, और बारिश मैं वक्त पर करता हूं। दोस्तों, जब अल्लाह नाराज होता है तो फिर चाहे हुकूमत पर कोई काफिर बैठा हो या मुसलमान, अल्लाह उनके दिलों को आवाम के लिए सख्त कर देता है। दोस्तों, अल्लाह ने इंसानों के हालात को उसके आमाल के साथ जोड़ा है। जैसे आमाल इंसान करता है, अल्लाह उसके वैसे ही हालात बनाता चला जाता है। दोस्तों, हमें हालात बदलने हैं तो हमें अपने आमाल को ठीक करना होगा। आमाल हमारे अच्छे होंगे तो हमें अल्लाह मिल जाएगा, और जिसको अल्लाह मिल जाता है मानो उसको सब कुछ मिल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं अल्लाह के अपने बंदे से मोहब्बत की निशानी। अगर किसी में एक निशानी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि हजरत अली ने फरमाया, औरत को गाली देना कैसा है, उसके साथ मार पिटाई करना कैसा है, इससे घर में क्या क्या होता है। इन सब के साथ साथ हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह ने औरत को क्यों पैदा किया, सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, वह कौन सी निशानी है जिससे हमें पता चले कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगा है? सबसे पहली निशानी, अल्लाह पाक जिसको दीन की समझता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है, जिसको दीन से जोड़ देता है उसे अपना प्यारा बना लेता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है। जिस तरह रिजक तकसीम करता है उसी तरह अखलाक भी तकसीम करता है। अल्लाह दुनिया उसको देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ सिर्फ उसे देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजने का शौक और तड़प, यह वह चीजें हैं जो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बहुत प्यारा बना लिया है। दूसरी निशानी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब किसी को प्यारा बनाता है तो फिर उसकी थोड़ी सी आजमाइश भी करता है, यानी देखना यह चाहता है कि यह बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है या नहीं। जो राजी हो जाए अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करता है और आखिरत में भी राजी करेगा। और जो उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि यह क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान पाक की तिलावत भी करता हूँ, फिर मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, बुखार क्यों आ गया है, मैं तो दीन का कार्य बंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है? तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बिलाल हबशी से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है? तो आपने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। तो बस अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वह गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी की चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि यह कौन है? तो जवाब मिला कि यह बिलाल हबशी है जो आपके आगे चल रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बिलाल से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो, कौन सा काम करते हो? तो हजरत एल ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो बताया था
तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अरे प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। से पहले जितनी आंखें कहानी रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक जरूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर से लिखें ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिक आले रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक हर ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है एक मर्तबा नबी ए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने दो ऐसी सूर्य आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं, यानी ऐसी ऐसी बातें कहुराने मस्जिद के अंदर कहीं गई है आज आपके हवाले से जिसको सुनकर यकीनन ध्रुव कहां जाती है। लेकिन अफसोस का मुकाम है हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं है। जब तक हम कुरान पाक को पढ़े नहीं, मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। यह बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दो सूरतें की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहिम अलैहिस्सलातो सलाम ने अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूर्य पड़ी तो इस्लाम के हवाले से ईसा अलैहिस्सलातो सलाम ने फरमाया, यह अल्लाह यह तेरे बंदे हैं, अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जा। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वह अपने मैं भी तो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को रोता नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला दर्ज करने लगे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अली सलातो सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंधे हैं, यह अल्लाह वह तेरी रहमत के हैं और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे यहां तक कि ईसा अली सलातो सलाम ने यह बात कह दी, यह अल्लाह ये तेरे बंदे हैं। जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलातो सलाम से फरमाया, ये जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवर है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज छुपी नहीं है।
لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کو میرا سلام کہنا اور پوچھنا میرے محبوب کیوں روتے ہو؟ تو میرے پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد محبوب خدا کی بارگاہ